नमस्कार दोस्तों, आज है 10 जून और फ्रेंड्स डेली करंट अफेयर्स में आपका स्वागत है। स्वागत है फ्रेंड्स आपका क्रेजी थॉट्स के इस चैनल पर, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं सुबह 6 बजे डेली करंट अफेयर। फ्रेंड्स, आज की हमारी करंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम? उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो under the production linked incentive schemes PLI, it provides production related incentives to promote domestic manufacturing and attract wider investment in mobile phone manufacturing and specified electronic components. उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना के तहत घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने और मोबाइल फोन निर्माण तथा निर्दिष्ट इलेक्ट्रॉनिक घटकों में व्यापक निवेश को आकर्षित करने के लिए उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन प्रदान करती है। राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स नीति 2019 में सभी महत्वपूर्ण घटकों की देश में विकसित करने की अक्षमता को प्रोत्साहित कर और विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने हेतु उद्योग के लिए अनुकूल माहौल बनाकर भारत को इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग के एक वैश्विक केंद्र के रूप में स्थापित करने की परिकल्पना की गई है। इस योजना से भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण को काफी बढ़ावा मिलेगा और वैश्विक स्तर पर इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में भारत को नई पहचान मिल सकेगी। इस योजना के तहत भारत में निर्मित और लक्षित क्षेत्रों में शामिल वस्तुओं की वृद्धिशील बिक्री पर पात्र कंपनियों को 5 वर्ष की अवधि के लिए 4 से 6% तक प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। व्हाट इज ए परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स? क्रय प्रबंधक सूचकांक क्या है? द परचेजिंग मैनेजर इंडेक्स इज एन इंडिकेटर ऑफ बिजनेस एक्टिविटीज इन द मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर। इट इज ए सर्वे बेस्ड सिस्टम। क्रय प्रबंधक सूचकांक विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों में व्यावसायिक गतिविधियों का एक संकेतक है। यह एक सर्वेक्षण आधारित प्रणाली है। PMI इस की गणना विनिर्माण और सेवा क्षेत्रों हेतु अलग अलग की जाती है। इसके पश्चात एक समग्र सूचकांक तैयार किया जाता है। PMI में 0 से 100 तक की संख्या होती है। 50 से ऊपर का आंकड़ा व्यावसायिक गतिविधि में विस्तार या विकास को दर्शाता है, जबकि 50 से नीचे का आंकड़ा संकुचन या गिरावट को दर्शाता है। क्रय प्रबंधक सूचकांक की तुलना पिछले माह के आंकड़ों से करके भी विकास या संकुचन का पता लगाया जा सकता है। क्रय प्रबंधक सूचकांक हर महीने की शुरुआत में जारी किया जाता है। यह आर्थिक गतिविधियों का एक प्रमुख संकेतक माना जाता है। क्रय प्रबंधक सूचकांक औद्योगिक उत्पादन सूचकांक से भिन्न होता है। A disinfection unit called Ultra Clean has been developed by which? अल्ट्रा स्वच्छ नामक एक कीटाणु शोधन यूनिट किसके द्वारा विकसित की गई है? तो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन यानी कि DRDO। अल्ट्रा स्वच्छ नामक कीटाणु शोधन यूनिट रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन द्वारा विकसित की गई। अल्ट्रा स्वच्छ डिसइंफेक्शन यूनिट के निर्माण में उन्नत ऑक्सीकरणीय प्रक्रिया का प्रयोग किया गया है। इस प्रणाली को औद्योगिक, व्यावसायिक, व्यक्तिगत और पर्यावरण सुरक्षा के अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप विकसित किया गया है। इस प्रक्रिया में कीटाणु शोधन के लिए कई अवरोध विघटन पद्धतियों को शामिल करते हुए ओजेनेटेड स्पेस टेक्नोलॉजी का उपयोग किया गया। विद होम इज द होली वीक रिबिलियन रिलेटेड? पवित्र सप्ताह विद्रोह का संबंध किससे? ड्यू टू द असैसिनेशन ऑफ डॉक्टर किंग, violent protest started in American cities which is called Holy Week Rebellion। डॉक्टर किंग की हत्या के कारण अमेरिकी शहरों में हिंसक विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया, जिसे पवित्र सप्ताह विद्रोह कहा जाता है। वियतनाम युद्ध के खिलाफ अमेरिका में विरोध प्रदर्शन पहले से ही हो रहा था। 4 अप्रैल 1968 को टेनेसी राज्य के मेम्फिस के एक प्रकार का होटल था जो में डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग की हत्या कर दी गई। वहीं 2 महीने के बाद राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार रॉबर्ट एफ कैनेडी
की लॉस एंजलिस में गोली मारकर हत्या कर दी गई। व्हाट इज सेल्फ रिलायंट इंडिया कैंपेन? आत्मनिर्भर भारत अभियान क्या है? टू इम्प्रूव इंडियाज इकोनॉमी अनाउंस्ड ए रिलीफ पैकेज ऑफ 20 लाख करोड़ रुपीज। दिस पैकेज इज नेम्ड सेल्फ रिलायंट इंडिया कैंपेन। भारत की अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए 20 लाख करोड़ रुपए के राहत पैकेज का ऐलान किया गया। इस पैकेज को आत्मनिर्भर भारत अभियान का नाम दिया गया है। इस बड़े राहत पैकेज से भारत में लोगों को कामकाज करने की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी और यह कोशिश की जाएगी कि अगले कुछ सालों में भारत अपनी ज़रूरत की अधिकतर चीज़ों के लिए खुद पर निर्भर हो जाए। इस हिसाब से इस अभियान का नाम आत्मनिर्भर भारत अभियान रखा गया है। फ्रेंड्स, अगर आपको आरआरबी, रेलवे, एनटीपीसी या रेलवे ग्रुप डी या रेलवे जेई किसी भी प्रकार की रेलवे एग्जाम की करंट अफेयर्स की प्रिपरेशन करनी है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी हो सकती है। व्हाट इज सेक्शन 301 ऑफ द यूएस बिजनेस एक्ट 1974? अमेरिका के व्यापार अधिनियम 1974 की धारा 301 क्या है? Gives the right to investigate any action taken by any other country that is unfair or discriminatory and which could adversely affect American business। किसी भी अन्य देश द्वारा की गई ऐसी कार्रवाई की जांच करने का अधिकार देता है जो अनुचित अथवा भेदभावपूर्ण है और जिससे अमेरिकी व्यापार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव, यह संयुक्त राज्य अमेरिका की एक एजेंसी है जिसकी स्थापना 1962 में अमेरिका के एक विशेष व्यापार प्रतिनिधि के रूप में हुई थी। यह एजेंसी संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए व्यापार नीति विकसित करने और इस संबंध में अमेरिका के राष्ट्रपति से सिफारिश करने के लिए उत्तरदायी है तथा इसके द्वारा ही द्विपक्षीय और बहुपक्षीय सत्रों पर व्यापार वार्ता आयोजित की जाती है। व्हाट इज द रियल टाइम इलेक्ट्रिसिटी मार्केट? रियल टाइम इलेक्ट्रिसिटी मार्केट क्या है? There is an organized market where buyers and sellers of India will buy and sell electricity as per the requirement in real time। एक संगठित बाजार है जहां भारत के क्रेताओं और विक्रेताओं द्वारा वास्तविक समय में आवश्यकताओं के अनुसार विद्युत की खरीद बिक्री की जाएगी। विद्युत मंत्रालय द्वारा उठाए गए इस कदम से भारतीय विद्युत बाजार भी विश्व में संचालित रियल टाइम इलेक्ट्रिसिटी मार्केट की श्रेणी में शामिल हो गया है। रियल टाइम मार्केट लागू किए जाने से वास्तविक समय में विद्युत बाजार में अपेक्षित लचीलापन आएगा, साथ ही बाजार में उपलब्ध अधिशेष विद्युत का इष्टतम उपयोग सुनिश्चित किया जा सकेगा। रियल टाइम मार्केट में एक दिन में कुल 48 नीलामी सत्र आयोजित किए जाएंगे अर्थात प्रत्येक 30 मिनट पर विद्युत की नीलामी की जाएगी और सत्र बंद होने के 1 घंटे के भीतर विद्युत का वितरण किया जाएगा। Whose venture is पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड? पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड किसका उपक्रम है? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। पावर सिस्टम ऑपरेशन जो कॉरपोरेशन लिमिटेड है वह भारत सरकार का एक उपक्रम है। पावर सिस्टम ऑपरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड भारत सरकार का उपक्रम है जो क्षेत्रीय भार प्रेषण केंद्रों और राष्ट्रीय भार प्रेषण केंद्र के संचालन और जनशक्ति की आवश्यकता से संबंधित सभी पहलुओं का पर्यवेक्षण तथा नियंत्रण करता है। इसमें 5 क्षेत्रीय भार प्रेषण केंद्र और एक राष्ट्रीय भार प्रेषण केंद्र शामिल है। राष्ट्रीय भार प्रेषण केंद्र और क्षेत्रीय भार प्रेषण केंद्र विद्युत अधिनियम 2003 के तहत कार्य करते हैं। राष्ट्रीय ग्रिड का संचालन एवं उनकी सुरक्षा करना, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऊर्जा के विनिमय हेतु समन्वय करना इसके कार्य है। व्हाट इज द चुशुल डैमचोक चुमुर बेल्ट फेमस फॉर? चुशुल डैमचोक चुमुर बेल्ट किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यह पश्मीना बकरियों की अधिकतम आबादी वाला क्षेत्र है जो 13,000 फीट से अधिक ऊंचाई पर स्थित है। लद्दाख में सालाना 45 से 50 टन बेहतरीन किस्म की ऊन का उत्पादन होता है जिसमें से 25 से 30 टन तो मात्र अकेले ही चुशुल और डैमचोक चुमुर बेल्ट में होती है।
चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी द्वारा चुंगुर में 16 कनाल यानी कि 2 एकड़ की कृषि योग्य भूमि पर कब्जा कर लिया गया है, जो डैमचौक क्षेत्र के अंदर लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यह एक पारंपरिक चराई वाले चरागाहों और खेती योग्य भूमि वाला क्षेत्र है। इसका प्रतिकूल प्रभाव लद्दाख के चांगथांग पठार के कोरजोक चुंगुर बेल्ट में नवजात पश्मीना बकरियों की संख्या पर देखा जा रहा है। क्विक करंट अफेयर में फ्रेंड्स, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने घोषणा की है कि वह द ग्रेट रीसेट थीम के तहत दावोस में अपने अगले शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। फोरम ने शिखर सम्मेलन को ए यूनिक ट्विन समिट नाम दिया है। विश्व आर्थिक मंच का 51वां वार्षिक शिखर सम्मेलन विभिन्न वैश्विक नेताओं, नागरिक समाज और बहुहितधारकों को एकत्रित करेगा। इस शिखर सम्मेलन की योजना दुनिया भर के लाखों युवाओं को आकर्षित करना और उन्हें नेताओं के साथ चर्चा करने के लिए एक शक्तिशाली वर्चुअल हब उपलब्ध करवाना। रूसी भाषा दिवस प्रतिवर्ष 6 जून को संयुक्त राष्ट्र द्वारा रूसी भाषा दिवस मनाया जाता है। रूसी भाषा दिवस को अलेक्जेंडर पुश्किन के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। वह एक रूसी कवि थे और उन्हें आधुनिक रूसी साहित्य का जनक माना जाता है। टुलिप इंटर्नशिप कार्यक्रम 4 जून 2020 को आवास और शहरी विकास मंत्रालय और मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने टुलिप नामक एक इंटर्नशिप कार्यक्रम शुरू किया है। इस कार्यक्रम को नए इंजीनियरिंग स्नातकों के लिए लॉन्च किया गया है। इस कार्यक्रम के तहत उन्हें भारत में 4400 शहरी स्थानीय निकायों और 100 स्मार्ट शहरों के साथ काम करने के अवसर मिलेंगे। बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समुद्र की तलाश करो, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो। फ्रेंड्स, बेहतर से बेहतर की तलाश करो। अपना काम इस प्रकार से करो कि एक तो अपने काम में कभी इतनी संतुष्टि ना आने दो कि यार मैंने बहुत ज़्यादा बढ़िया कर लिया है और इससे ज़्यादा मैं अब नहीं कर सकता। यह होना चाहिए कि हाँ मैंने बेहतरीन किया है लेकिन मैं इससे भी और ज़्यादा बेहतर कर सकता हूँ। हमेशा यही आपके मन में रहना चाहिए कि मैं इससे भी और ज़्यादा बेहतर कर सकता हूँ। अगर आप कोई छोटी सी चीज़ हासिल कर भी लो तो उससे संतुष्ट नहीं, उससे कुछ बड़ा करने की सोचो। अपना एक ऐसा बनाओ कि हम कुछ भी करें लेकिन हमारे अंदर उससे ज़्यादा ललक यह होनी चाहिए कि मुझे इससे और ज़्यादा बड़ा कर। पूरा अगर हम इसका एक निष्कर्ष निकालें तो हमारे मन में कभी यह संतुष्टि नहीं होनी चाहिए कि अब मैं क्या करूं। हमेशा आपके अंदर अगर यह जिज्ञासा रहेगी कि अब आगे और आपको क्या करना है तो आप कभी जिंदगी में निराश नहीं होंगे। कभी आपको यह नहीं लगेगा कि मैं इस जिंदगी में मतलब यह जीवन मुझे मिला है तो किस लिए मिला है, कि मैं क्या करूं। इसीलिए कहा गया है कि बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो। क्वेश्चन ऑफ द डे फ्रेंड्स, पवित्र सप्ताह विद्रोह का संबंध किस देश से? पवित्र सप्ताह विद्रोह का संबंध किस देश से? तो ऑप्शन ए है अमेरिका, ऑप्शन बी ब्राजील, ऑप्शन सी इंग्लैंड और ऑप्शन डी रूस। तो किससे संबंध है पवित्र सप्ताह विद्रोह का? फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके हमें बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। फ्रेंड्स, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, जहां हम आपके लिए हर रोज़ वीडियो इसकी पीडीएफ अपलोड करते हैं। फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।